हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको परसेंट के बेसिक के कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है नहीं। परसेंट रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं ना, उसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अभी सिर्फ हम परसेंट के बेसिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, है ना। पहले तो हम ये समझ लेते हैं परसेंट का अर्थ क्या होता है ना। तो परसेंट का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में वो कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर जो होता है 100 होता है, ठीक नहीं। मतलब कि परसेंट जो होता है उसके अपान में हमेशा 100 होता है ना। जिसके अपान में 100 हो तो उसे परसेंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है 10%। 10% यहाँ पर परसेंट हटा दीजिए, अपान में 100 कर दीजिए, है ना। जिसके अपान में 100 होते हैं उसे ही तो परसेंट बोलते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए 10% था, हमने परसेंट हटा के अपान में 100 कर दिया है। सेम बात इसी तरह 15% में भी हमने परसेंट हटाया, अपान में 100 कर दिया। अब हम आते हैं प्रतिशत वृद्धि का अर्थ समझने, ठीक नहीं। अब प्रतिशत वृद्धि क्या है? यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले मान का 110 हो जाएगा। जब 10% वृद्धि मतलब कि इंक्रीज किया जाए ना, तो उसमें मतलब प्लस किया जाए या जोड़ा जाए या बढ़ाया जाए, ठीक नहीं, तो 110% हो गया, ठीक है नहीं। इसी प्रकार यदि किसी राशि में 25% की वृद्धि की जाए, मतलब 25% को बढ़ाया जाए, तो उसका नया मान 125% हो जाएगा ना। इसी रिलेटेड एक सवाल है कि एक व्यक्ति 60 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है, गाड़ी मतलब चला रहा है, ठीक नहीं। यदि वह चाल 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल बताओ। तो पहले अब उसकी प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी? प्रारंभिक चाल ना, देखिए आप उसकी प्रारंभिक चाल में 25% बढ़ गए ना, तो उसकी प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी? 125%, है ना। 125% इक्वल पहले कितनी चाल थी उसकी? 60 गुणे 125। 125 है, हम परसेंट ना लगा के अपान में 100 कर सकते हैं ना, यही तो होता है ना। तो हमने परसेंट नहीं लगा, अपान में 100 कर दिया। 10 से 10 कैंसिल हो गया। 5 2 जा 10 हो गया यहाँ पर। 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 10 हो, और 5 5 जा 25 हो गया। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 हो गया ना। अब यहाँ बचा 3 इंटू 25। 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा? इक्वल में हो जाएगा 75 किमी प्रति घंटा ना। मतलब उसकी जो उस व्यक्ति की है नई चाल कितनी हो जाएगी? 75। प्रतिशत की कमी का अर्थ समझेंगे, ठीक है नहीं। प्रतिशत की कमी का अर्थ समझ लेते हैं। यदि किसी राशि में 10% की कमी कर दी जाए तो उसका नया मान क्या हो जाएगा? उसमें प्लस करना, मतलब कम वृद्धि होने पर प्लस करते थे, इसमें कमी होने पर माइनस कर देंगे। मतलब 10% की अगर कमी हो रही है तो उसका नया मान कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा, वही से ही। इसी प्रकार यदि किसी राशि में 20% की घटाया जाता है तो उसका नया मान कितना हो जाएगा? 80%, ठीक नहीं। इसी रिलेटेड एक और सवाल इसमें, एक व्यक्ति की मासिक आय जो है 6,000 रुपए थी, ठीक नहीं। यदि उसकी आय 20% घट जाती है तो उसकी नई आय ज्ञात करो ना। तो नई आय ज्ञात करनी है ना। अब उसकी नई आय कितनी हो जाएगी? 20% में घट रही है तो मतलब 80% ना। उसकी नई आय कितनी हो जाएगी? 80% इक्वल 6,000 गुणे 80 बटे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ कितना बचा? 8 इंटू 600 गुणा कर लीजिए आप। 0 0 0 है ना, नहीं 2 0 नहीं, 4800 ना। तो इसकी नया आय कितनी हो जाएगी? उसकी 4800 हो जाएगी, ठीक है नहीं। पहले उसकी मासिक आय 6,000 रुपए थी, ठीक है नहीं। अब उसमें जो है 20% की कमी कर दी गई है ना, तब उसकी नई आय कितनी हो जाएगी? 4800 रुपए, ठीक है नहीं। तो इसी तरह हमारा दूसरा सवाल है कि किसी गाड़ी की चाल 75 किमी प्रति घंटे की थी, ठीक नहीं। क्योंकि ब्रेक द्वारा उसकी चाल 10% की कमी कर दी जाए, ठीक है नहीं, तो उसकी नई चाल क्या करनी है? तो किसी गाड़ी की, अब उसकी गाड़ी की प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी? प्रारंभिक चाल ना, प्रारंभिक चाल में 10% की कमी हुई तो उसकी प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी? 90% हो जाएगी ना। बराबर कितने से थी? 75 गुणे 90, परसेंट हटा दिया, 100 नीचे लिख दिया,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 दून 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 25, ठीक है। 15 गुणे 9 135, 135 बटे 2 काट दीजिए, 2 छंग 12 और 2 सते 14 पॉइंट 5 10, मतलब उसकी नई चाल कितनी आ जाएगी 67.5, ठीक कि नहीं। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं इसी रिलेटेड कुछ और क्वेश्चनों के बारे में, ठीक कि नहीं। अब हमारे में आगे सवाल है प्रतिशत वृद्धि क्या करना, ठीक है। अभी तक जो था उसमें प्रतिशत दिया हुआ था, ठीक। अब हमें प्रतिशत ज्ञात करना, मतलब कि नंबर ऐसे दिया हुआ होगा ऐसे, और हमें प्रतिशत में से ज्ञात करना रहेगा। एग्जाम्पल में एक सवाल है हमारा, एक व्यक्ति की आय है 80 रुपए, ठीक, प्रतिदिन, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय में 96 रुपए प्रतिदिन हो गई, ठीक है। उसकी आय कितनी हो गई 96 प्रतिदिन हो गई, इसलिए उसकी आय में प्रतिदिन में 16 रुपए की वृद्धि हुई, मतलब 16 रुपए उसकी आय में बढ़ी है। तब हमें उसको 16 रुपए जो बढ़ी है इसे ना परसेंट में क्या करना है, तो उसका एक फार्मूला होता है परसेंट वृद्धि बराबर कुल वृद्धि इंटू 100 बराबर मतलब बटे प्रारंभिक मान, ठीक है नहीं। इसी फार्मूले को हम इसे पुट कर देंगे, ठीक है नहीं। वृद्धि बराबर ना कुल वृद्धि कितनी हुई हमारी 16 रुपए ना, गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान कितना था इसका 80 रुपए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गए, 8 एकम 8, 8 दून 16 हो गए, 2 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 20, मतलब उसकी जो ये 16 रुपए की वृद्धि हुई कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 20% की वृद्धि हुई, ठीक है नहीं। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल है, किसी वस्तु की कीमत जो है 1200 रुपए थी, ठीक है, बाद में उसकी कीमत 1500 हो गई, इस प्रकार उसकी कीमत में 300 रुपए की वृद्धि हुई है। तो ये जो 300 रुपए की वृद्धि हुई है ना, इसे परसेंट में हमें चेंज करना है। तो वृद्धि बराबर हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला हम पुट करेंगे, ठीक है नहीं। कुल वृद्धि कितनी हुई यहाँ पर 300 रुपए, ठीक, गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान ना, प्रारंभिक कितना था इसका 1200 रुपए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पर 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा यहाँ पर 6 है ना, हाँ, और 12 पंचे 60, मतलब उसकी आय में कितनी परसेंट की हुई 25% की, ठीक है नहीं। मतलब जो ये 300 रुपए इसमें वृद्धि हुई है उसे परसेंट में कितने परसेंट की हुई 25% की, ठीक है नहीं। इसी तरह जैसे हमने प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात करना सीखा, इसी तरह अब हम प्रतिशत में कमी ज्ञात करना सीखें। उसका भी फार्मूला ये होता है कि प्रतिशत कमी का फार्मूला होता है कुल कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक। सेम ऐसे यहाँ पर कुल वृद्धि है, यहाँ पर कुल कमी है, सेम वैसे ही सिर्फ कुछ चेंजिंग है, ठीक है नहीं। उसमें भी एक सवाल है प्रतिशत वृद्धि में, ठीक है नहीं। किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, ठीक है ना, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए, तो इस प्रकार उनकी संख्या में 20% की कमी हुई। अभी जो 20% कमी है इसे हमें परसेंट में चेंज करना है ना, कि कितने परसेंट की कमी हुई है। तो परसेंट कमी बराबर होगा यहाँ पर कितने, कुल कमी कितनी है मतलब 20% की ना, 20 रुपए मतलब सॉरी 20 तोतों की कमी हुई है, 20 गुणे 100 बटे 60, 20 एकम 20, 20 तिहाई 60, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा ना, मतलब 100 बटे 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यहाँ कितना बचा 1/3% की, मतलब कि वहाँ जो 60 में से 20 तोते चले गए ना, उसको परसेंट में कितने परसेंट की, मतलब कि कितने परसेंट तोते गए, तो 33% तोते गए, ठीक है, 33 सही 1/3% तोते चले गए। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल है, एक धावक 30 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, ठीक है नहीं, दौड़ता है, यदि वह 25 किमी घंटा की चाल से दौड़े तो उसकी जो चाल में 5 किमी की कमी हुई है, ठीक है नहीं। तब ये जो 5 किमी की कमी है ना, इसे हम परसेंट में चेंज करना है कि परसेंट में कितनी कमी हुई ना, तो परसेंट कमी बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितने परसेंट हुई, मतलब 5 गुणे 100 बटे कितने की पहली स्टार्टिंग कितनी थी 30, ठीक है नहीं, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 6 एकम 6 है ना, 6 एकम 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है नहीं। यहाँ कितना हो गया 4 बचा, मतलब 40 हो गया, 36 ना, 16 कितना बचा यहाँ पर 16 सही 4/6, मतलब कि
यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 16 सही 2/3% के, ठीक है नहीं। So friend, did you like this video? If you like it, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video.